बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है, क्या वालिदैन के ऊपर अपने बच्चों की तरफ से कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी है या उनके ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है? तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हज़रातों को बता दूँ, ये चैनल इस्लामिक सवालातों के जवाब देने के लिए ही बनाई गई है। लिहाजा अगर आपको कोई भी इस्लामिक सवाल हो, आप नीचे कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो आपको ज़रूर बना कर देंगे। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को दीनी मालूमात मिलती रहे और आपको भी उसका सवाब मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, जो माँ बाप होते हैं यानी जो वालिदैन होते हैं, उनकी जो औलादें होती हैं वो दो तरह की होते हैं। यानी जो वालिदैन हैं उनकी जो औलाद हैं वो दो तरह की होती हैं। या तो उनकी औलाद यानी जो बच्चे हैं वो नाबालिग होंगे, या उनके जो औलाद हैं वो बालिग होंगे। यानी जो माँ बाप के हैं, जो माँ बाप हैं उनकी जो औलादें हैं उनकी दो किस्में हैं। या तो उनकी औलाद नाबालिग होगी या तो उनकी औलाद जो है बालिग होगी। अगर उनकी औलाद नाबालिग हैं तो माँ बाप के ऊपर उस नाबालिग बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, अगर वालिदैन के यानी जो माँ बाप हैं, अगर उनका जो बच्चा है वो नाबालिग हैं तो माँ बाप को उस बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना, यानी जो नाबालिग बच्चा है उसकी तरफ से कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं, अगर वालिदैन यानी माँ बाप का जो औलाद है उनका, अगर वो बालिग हैं। अब बालिग की भी दो किस्में हैं। यानी जो वालिदैन यानी जो माँ बाप का जो बच्चा है, जो बेटा है, अगर वो बालिग हैं तो इसकी भी फिर दो किस्में हैं, या वो गरीब होगा या अमीर होगा। यानी गरीब होगा या साहिब निसाब होगा, या बालफाज देकर या साहिब निसाब होगा या साहिब निसाब नहीं होगा। अगर साहिब निसाब नहीं है यानी अगर वो बालिग बच्चा गरीब है, अगर बालिग बच्चा गरीब है तो माँ बाप के ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि वो इस बालिग बच्चे की तरफ से यानी जो गरीब बालिग बच्चा है उसकी तरफ से कुर्बानी करे। ये माँ बाप के ऊपर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं खुद बच्चे पर। अब ये जो बालिग बच्चा है, चूँकि ये गरीब है, इसके पास इतना पैसा नहीं है ये साहिब निसाब हो सके, तो इसकी वजह से इसके ऊपर खुद भी कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चा मालदार है यानी माँ बाप का जो बच्चा है, अगर वो मालदार हैं तो माँ बाप के ऊपर इस मालदार बालिग बच्चे की कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूंकि ये बालिग बच्चा जो है ये खुद मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, तो खुद इस पर कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी है। माँ बाप की कुर्बानी करने से इस बालिग मालदार बच्चे की कुर्बानी साक़ित नहीं हो जाएगी। फिर से मैं आपको खुलासे कलाम बता दूं। देखिए, जो वालिदैन होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनकी दो किस्में हैं, या तो बच्चा नाबालिग होगा या बच्चा बालिग होगा। अगर बच्चा नाबालिग है तो माँ बाप के ऊपर इस नाबालिग बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुर्बानी के लिए शर्त है बालिग होना। चूँकि बच्चा बालिग ही नहीं है तो बच्चे के ऊपर कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अब अगर बच्चा बालिग है तो इस बालिग बच्चे की दो किस्में हैं, या तो ये बालिग बच्चा गरीब होगा या अमीर होगा। अगर गरीब होगा तो ये जो बालिग बच्चा गरीब है, वालिदैन के ऊपर इस गरीब बालिग बच्चे की कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। यानी ना नाबालिग की तरफ से इस माँ बाप के ऊपर कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी है, और ना इस बालिग गरीब बच्चे की तरफ से माँ बाप के ऊपर कुर्बानी करना यानी इस बालिग बच्चे की कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं, जो बालिग बच्चा था लेकिन अमीर हैं, तो अमीर जो बच्चा है यानी जो बालिग बच्चा अमीर हैं, माँ बाप के ऊपर इसकी तरफ से इस बालिग अमीर की तरफ से कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि बच्चा बालिग भी हैं और साहिब निसाब भी हैं और अमीर भी हैं, तो लिहाजा साहिब निसाब होने की वजह से और बालिग होने की वजह से खुद इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी है। माँ बाप की कुर्बानी करने से इस बालिग अमीर बच्चे की कुर्बानी साक़ित नहीं होगी, तो लिहाजा इसको कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में।